सदर का इंतखाब भी हुआ है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी हुआ है और सेनेटर्स भी मुंतखब हुए हैं सर। वो भी तो जाहिर सी बात है, जब अगर ये तादाद में रद्दोबदल होगा तो आपको ये भी लगता है कि कुछ सियासी जमातें अपने कुछ सेनेटर से महरूम भी हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर सेनेटर का इंतखाब तो जाहिर सी बात है सूबाई असम्बलियों में अरकान की तादाद की बुनियाद पे होता है। नहीं, हम तो एक बिल्कुल न्यूट्रल बात करेंगे ना, एक आइन और कानून की रोशनी में। उसमें ये कहेंगे कि इनको इस वक्त जब जब ये फैसला लाजिम बेंच का आ जाएगा तो उस वक्त तो तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो पार्टी की सिंगल मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा अव्वल अव्वल दर्जा हासिल कर लेगी। अव्वलीन के ऊपर है, सबसे ज्यादा सिंगल मेजॉरिटी। और मुस्लिम लीग ऐन जो है वो आपको 85 के सीटों पे आ जाएगी, क्योंकि 26 सीटें कौमी असम्बली की खत्म हो जाएगी जो ख्वातीन को दी गई थी, वो 85 पे आ जाएगी। इनकी सीटें हैं 100, तकरीबन 95 और 100, ये चले जाएंगे 140 तक। इसी तरह अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले बहुत जल्दी आ जाएंगे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर 80 सीटों पर इनकी अपीलें गई हुई हैं, उजरदारी दाखिल की गई हैं। उसमें अगर 15, 20, 30 सीटें मिल जाती हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले की रोशनी में, तो ये अच्छी खासी मेजॉरिटी तक करीब पहुंचेंगे। लेकिन 150 तक सीटें पहुंच जाएंगी तो पूरा मुल्क के अंदर एक सियासी आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा। पहले ये प्राइम मिनिस्टर के को कहेंगे ये एतमाद का वोट लें, इसके बाद वो स्पीकर की तरफ जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पंजाब असम्बली की तरफ जाएंगे, वहां भी कहेंगे कि जनाब स्पीकर जो है वो एतमाद का वोट लें। तो ये सारा एक आईनी कानूनी बुरहान पैदा हो जाएगा।